आज के ही दिन 9 अगस्त को देश को अंग्रेजों की शासन काल से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान था। आज जब देश में राजनीतिक दलों की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मनाई जा रही है, तो इस बीच महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी मुंबई के सांता क्रूज पुलिस ने हिरासत में उन्हें ले लिया। इसकी जानकारी खुद तुषार गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। तुषार गांधी का कहना है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मनाने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन सांता क्रूज पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुझे अपने दादा दादी महात्मा गांधी और बाप पर गर्व है, जिन्हें इसी ऐतिहासिक तारीख पर अंग्रेजों ने हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए आज भाजपा सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो जैसे नारे लगाते हुए विपक्ष के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आज के ही दिन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और इसके साथ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने भी आह्वान किया है, जिसमें 3 बातें कही गई हैं: परिवारवाद भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृत काल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है: परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. वहीं लोकसभा में अपने बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि इन 75 सालों में कांग्रेस और उनके समर्थन वाली पार्टियों ने देश को 3 चीजें दी जो देश को दीमक की तरह खा रही हैं। इनमें से एक है वंशवाद, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है तुष्टीकरण। देखिए, आज 9 अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 1942 में आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। इस 75 साल में कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन अपने आप को कहती हैं, उन्होंने 3 चीज ऐसा दिया जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। वो एक है परिवारवाद। यदि राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है। क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं।
दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देना चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। भाजपा सांसद एस एस आहलूवालिया ने बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट के 5 वर्षों के बाद देश आजाद हुआ और उसके बाद राष्ट्र निर्माण की आवश्यक व्यवस्थाएं बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का घुन लग गया। इसके कारण राष्ट्र में जो सामाजिक न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज 9 अगस्त 2023 है। आज से 81 वर्ष पहले 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर सारे भारत में ब्रिटिशर्सों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और वो इतना तीव्र था, इतना ज्यादा था, करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए, हाथों में भारत माता की तस्वीर और साथ में तिरंगा का पताका था। और उन्होंने जब ब्रिटिशर्स पर एक आंदोलन छेड़ा तो 5 वर्ष में ही 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए जो कुछ चाहिए था वो व्यवस्था बनी, पर उसमें बहुत जल्दी ही घुन लग गया और वो घुन था भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का और तुष्टीकरण का। इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, परिवारवाद के कारण और भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्र का में जो सामाजिक न्याय होना चाहिए था और जो विकास होना चाहिए था उससे भारत की जनता, आजाद भारत की जनता वंचित रही। पिछले 9 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से सामाजिक न्याय और विकास की गति तीव्र हुई है और गति शक्ति के माध्यम से चहुमुखी विकास हो रहा है। हमें आज फिर से शपथ लेने की जरूरत है कि तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।